हेलो एवरीवन। तो मुझे आपण टीचिंग एप्टीट्यूड्र माराथन क्लास नहीं आसी जहाँकि आपण बीएड एंट्रांस एग्जाम हेल्प करिवो। तो काल विलंब नक चलो आम डिस्कसन करवा। तो प्रथम आम देखा कन्स्ट्रक्टिविज्म जहाँ आमर कन्स्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच कहुए। तो आमर कन्स्ट्रक्टिविज्म कौन आमर कन्स्ट्रक्टिविज्म कहे जे आमर गोटे पिला सक्रिय हो ज्ञान को निर्माण करे माने से गोटे काम एक्टिवली पार्टिसिपेट करे आ पार्टिसिपेट कलापर से तार नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करे यहाँ आमर कन्स्ट्रक्टिविज्म कहे। आउ आमर कन्स्ट्रक्टिविज्म एक्टिव लर्निंग कथा कहे परीक्षा क्वेश्चन आसो जे आमर एक्टिव लर्निंग कथा कौ एप्रोच कहे कन्स्ट्रक्टिविस्ट एप्रोच कहे बा कन्स्ट्रक्टिविज्म कहे। आउ आमर कन्स्ट्रक्टिविज्म को दुई भाग में विभक्त कराई गोटे है रेडियल कन्स्ट्रक्टिविज्म आउ गोटे है आमर सोशल कन्स्ट्रक्टिविज्म। तो प्रथम आम देखा रेडियल कन्स्ट्रक्टिविज्म जहाँ को ओडिया आमर मौलिक संरचनावाद कहुए। तो आमर मौलिक संरचनावाद कौन ना आमर मौलिक संरचनावाद कहे जे आमर गोटे पिला तार जो प्रीवियस एक्सपीरियंस माने पूर्व अभिज्ञता रही से पूर्व अभिज्ञता आधार में से तार नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करे माने से तार ज्ञान को निर्माण करे यहाँ आमर रेडियल कन्स्ट्रक्टिविज्म कहे। आउ आमर भन ग्लासरफेल्ड को फादर ऑफ रेडियल कन्स्ट्रक्टिविज्म कहुए माने मौलिक संरचनावाद जनक कहुए। यहाँ बहुत इंपोर्टेंट परीक्षा क्वेश्चन आसे जे आमर फादर ऑफ रेडियल कन्स्ट्रक्टिविज्म क्या कहुए भन ग्लासरफेल्ड को कहुए। आउ आमर जो पियाजेट अच्छा से पियाजेट जड़े रेडियल कन्स्ट्रक्टिविस्ट कहीं आमर पियाजेट विश्वास करती जे आमर गोटे पिला तार जो प्रीवियस एक्सपीरियंस रही से प्रीवियस एक्सपीरियंस आधार में से तार नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करे। देन आसिला आमर सोशल कन्स्ट्रक्टिविज्म जहाँ को आमर ओडिया रे सामाजिक संरचनावाद कहुए। आउ आमर ये सामाजिक संरचनावाद कौन ना आमर सामाजिक संरचनावाद कहे जे आमर गोटे पिला समाजर लोक मान सहित इंटराक्शन करी माने सोशल इंटराक्शन करी से तार नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करे यहाँ आमर सोशल कन्स्ट्रक्टिविज्म कहे। आउ आमर लेव वाइगोट्स्की को फादर ऑफ सोशल कन्स्ट्रक्टिविज्म कहुए माने सामाजिक संरचनावाद जनक कहुए। तो यही सब पॉइंट तुम मन रख। तो प्रथम आम देखिले कन्स्ट्रक्टिविज्म कौन तो आमर कन्स्ट्रक्टिविज्म कौन आमर कन्स्ट्रक्टिविज्म कहे जे आमर गोटे पिला एक्टिवली नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करे। देन आम देखिले जे आमर कन्स्ट्रक्टिविज्म दुई प्रकार गोटे है रेडियल कन्स्ट्रक्टिविज्म आउ गोटे है आमर सोशल कन्स्ट्रक्टिविज्म। रेडियल कन्स्ट्रक्टिविज्म कौन ना आमर रेडियल कन्स्ट्रक्टिविज्म कहे जे आमर गोटे पिला प्रीवियस एक्सपीरियंस आधार में तार नुआ नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करे। सेमिति सोशल कन्स्ट्रक्टिविज्म कौन ना आमर सोशल कन्स्ट्रक्टिविज्म कहे जे आमर गोटे पिला समाजर लोक मान सहित इंटराक्शन करी से तार नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करे। आउ आमर भन ग्लासरफेल्ड को फादर ऑफ रेडियल कन्स्ट्रक्टिविज्म कहुए सेमिति लेव वाइगोट्स्की को आमर फादर ऑफ सोशल कन्स्ट्रक्टिविज्म कहुए। बुझीगला तो यही सब जिनस आमर रही। देन आम देखा पियाजेट थ्योरी ता पूर्व आम जाना पियाजेट किए ये होउछन्ती आमर पियाजेट आउ पियाजेट को आमर स्विस साइकोलॉजिस्ट कहुए कहीं से होउछन्ती आमर जड़े स्वीडेन साइकोलॉजिस्ट तेणु तांको आमर स्विस साइकोलॉजिस्ट कहुए। आउ आमर ये पियाजेट कहते जे पिला माने होउछन्ती आमर एक्टिव कंस्ट्रक्टर माने सक्रिय निर्माता से माने निजे करी करी शिखती अन्य मानकर साहाय्य नियंती नहीं। तो पियाजेट पिला मानकु कोन कहिथिले ना पिला माने होउछन्ती आमर एक्टिव कंस्ट्रक्टर सक्रिय निर्माता। आउ आमर ये पियाजेट पिला मानकु कहते जे पिला माने होउछन्ती आमर लिटिल साइंटिस्ट माने कुनी वैज्ञानिक छोट छोट पिला होउछन्ती आमर कुनी वैज्ञानिक लिटिल साइंटिस्ट। आउ आमर ये पियाजेट पिला मानकर बौद्धिक विकास माने मेंटल डेवलपमेंट केमिति हुए से विषय से गवेषणा करथिले तेणु पियाजेट को आमर फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी कहुए। यहाँ बहुत इंपोर्टेंट परीक्षा क्वेश्चन आसे जे आमर फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी क्या कहुए पियाजेट को कहुए। आउ आमर ये पियाजेट को रेडियल कन्स्ट्रक्टिविस्ट कहुए कौन कहुए रेडियल कन्स्ट्रक्टिविस्ट कहुए कहीं पियाजेट विश्वास करते जे गोटे पिला तार जो प्रीवियस एक्सपीरियंस माने पूर्व अभिज्ञता रही से पूर्व अभिज्ञता आधार में से तार नुआ नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करे तेणु पियाजेट को आमर रेडियल कन्स्ट्रक्टिविस्ट कहुए माने पियाजेट आमर मौलिक संरचनावाद उपर विश्वास करते। बुझीगला। देन आम देखा पियाजेट थ्योरी तो आमर पियाजेट शिशु मानकर बौद्धिक विकास माने मेंटल डेवलपमेंट केमिति हुए से विषय से गवेषणा करथिले आउ तांकर गोटे थ्योरी देथिले आउ से थ्योरी को कहुए पियाजेट्स थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट माने पियाजे को बौद्धिक विकास सिद्धांत। आउ आमर ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट को इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट माने ज्ञानात्मक विकास आउ मेंटल डेवलपमेंट माने मानसिक विकास कहुए। तेज कॉग्निटिव डेवलपमेंट को आउ कौन कहुए ना आमर इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट कहुए आउ मेंटल डेवलपमेंट कहुए। आउ आमर ये पियाजेट अनुसार गोटे पिलार कॉग्निटिव डेवलपमेंट माने बौद्धिक विकास चारोटी स्टेज रे हुए केतोटी स्टेज रे हुए चारोटी स्टेज रे हुए। वर्तमान आम यही चारोटी स्टेज विषय देखा। तो आमर पियाजेट कॉग्निटिव डेवलपमेंट रो चारोटी स्टेज देथिले आउ से चारोटी स्टेज है सेंसरी मोटर प्री ऑपरेशनल कंक्रीट आउ फॉर्मल। यहाँ तुम मैंने SPCF यही निमोनिक्स हिसाब से मन रखिपर S फॉर सेंसरी मोटर P फॉर प्री ऑपरेशनल C फॉर कंक्रीट F फॉर फॉर्मल।
आउ आमर ये सेंसरी मोटर स्टेज गोटे पिलार जन्मरू 2 वर्ष पर्यंत चली थाए माने गोटे पिलार बार्थ रु 2 वर्ष पर्यंत आमर ये सेंसरी मोटर स्टेज चली थाए। तापर 2 रु 7 वर्ष पर्यंत गोटे पिलार 2 रु 7 वर्ष पर्यंत प्री ऑपरेशनल स्टेज चली थाए। सेमिति कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज आमर 7 रु 11 वर्ष पर्यंत चली थाए। तापर आसिला आमर फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जोटा कि आमर 11+11 वर्ष पर चली थाए। तो तुम्हें मैंने प्रतिटी स्टेज रो एज लिमिट मन रखिबो। सेंसरी मोटर आमर 0 to 2 इयर्स, प्री ऑपरेशनल आमर 2 to 7 इयर्स, कंक्रीट ऑपरेशनल आमर 7 to 11 इयर्स, आउ फॉर्मल ऑपरेशनल 11+। एतिक जिनस मन रखिबो। तेबे आमर पियाजेट कॉग्निटिव डेवलपमेंट रो केतोटी स्टेज देथिले 4टी स्टेज देथिले। आउ से 4टी स्टेज हला सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट आउ फॉर्मल। वर्तमान आमे प्रतिटी स्टेज विषय रे डिटेल देखिबा। तो आमर प्रथम स्टेज है सेंसरी मोटर स्टेज जहाँ को ओडिया रे आमर संवेदीकारक पर्याय कह जाए। आउ आमर ये सेंसरी मोटर स्टेज जन्मरू 2 वर्ष माने 0 to 2 इयर्स पर्यंत चली थाए। एज लिमिट मन रखिबो कहीं परीक्षा क्वेश्चन आसे जे आमर सेंसरी मोटर स्टेज केते वर्ष रु केते वर्ष पर्यंत चली थाए 0 to 2 इयर्स पर्यंत चली थाए। आउ आमर ये सेंसरी मोटर स्टेज रे गोटे पिला सेंस ऑर्गन द्वारा शिखी थाए। सेंस ऑर्गन माने आखि, कान, नाक, जीभ, चर्म यह द्वारा से सबु जिनस शिखी थाए। तेणु कह जाए सेंसेस आर द टीचर माने तार इंद्रिय गुड़ा होउछंती ता पई शिक्षक। तेबे सेंसरी मोटर स्टेज रे कौन हुए ना गोटे पिला कौन करे ना लर्न्स थ्रो सेंसेस से इंद्रिय द्वारा शिखे। आउ आमर ये सेंसरी मोटर स्टेज रे गोटे पिला पाखरे 3टी विशेष लक्षण आमर विकास पाई थाए माने 3टी कैरेक्टरिस्टिक आमर देखा जाई थाए। आउ से 3टी कैरेक्टरिस्टिक हला प्रथम कैरेक्टरिस्टिक हला आमर ऑब्जेक्ट परमानेंस, सेकंड हला आमर गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, थर्ड रे हला आमर इमिटेशन। तो तमे माने ए 3टी कैरेक्टरिस्टिक आगे मन रखिबो काहे कि ना परीक्षा रे डायरेक्ट क्वेश्चन आसीबो जे आमर ऑब्जेक्ट परमानेंस एई कैरेक्टरिस्टिक आमर पियाजेटଙ୍କ थ्योरी अनुसार को स्टेज रे डेवलपमेंट होई थाए सेंसरी मोटर स्टेज रे डेवलपमेंट होई थाए। बुझियला। तो वर्तमान आम ये 3टी कैरेक्टरिस्टिक विषय डिटेल देखा। तो प्रथम कैरेक्टरिस्टिक है आमर ऑब्जेक्ट परमानेंस जहाँ को ओडिया रे आमर वस्तुर स्थायित्व कह जाए। तो आमर ये सेंसरी मोटर स्टेज रे गोटे पिला ऑब्जेक्ट परमानेंस माने वस्तुर स्थायित्व विषय जानिबा आरंभ करे। वस्तुर स्थायित्व कौन जदि गोटे पिलार आखि सामनारू गोटे जिनस चली जाए तेबे मध्य से जिनसटा आमर एक्जिस्ट करे। यह हेउछि आमर वस्तुर स्थायित्व माने ऑब्जेक्ट परमानेंस। सेंसरी मोटर स्टेज रे गोटे पिला पाखरे आमर 3टी विशेष लक्षण आमर विकास पाई थाए माने 3टी कैरेक्टरिस्टिक आमर देखा जाई थाए। आ से 3टी कैरेक्टरिस्टिक हला ऑब्जेक्ट परमानेंस, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर आउ इमिटेशन। तो आमर ये 3टी कैरेक्टरिस्टिक सेंसरी मोटर स्टेज रे डेवलपमेंट होता है। तो तुम्हें मैंने प्रथमे ये 3टी कैरेक्टरिस्टिक को भल भाव में मन रखिबो कहीं परीक्षा रे आमर डायरेक्ट क्वेश्चन आसे जे आमर ऑब्जेक्ट परमानेंस एई कैरेक्टरिस्टिकटा आमर पियाजेटଙ୍କ थ्योरी अनुसार को स्टेज रे डेवलपमेंट होता है सेंसरी मोटर स्टेज रे डेवलपमेंट होता है। वर्तमान आम यही 3टी कैरेक्टरिस्टिक विषय आम डिटेल देखा। तो आमर प्रथम कैरेक्टरिस्टिक है ऑब्जेक्ट परमानेंस माने वस्तुर स्थायित्व। तो आमर सेंसरी मोटर स्टेज रे गोटे पिला वस्तुर स्थायित्व जानिबा आरंभ करे। वस्तुर स्थायित्व कौन ना गोटे जिनिस पिलार आखि आगु चलीगले से जिनसटा आमर एक्जिस्ट करे। एटा हला आमर वस्तुर स्थायित्व। फॉर एग्जांपल जेतेबेले आमर गोटे पिला छोट थाए आ छोट थिला बेले से जेतेबेले बॉल ले खेले आ बॉलटा खेलु खेलु जदि ता आखि आगु चलीगला तेबे से आ बॉलटा को खोजेनी। से भावे बॉलटा ता आखि आगु चलीगला माने बॉलटा आउ एक्जिस्ट करेनी। किंतु पिलाटा जेतेबेले आमर टिके बड़ हो जाए सेतेबेले कोन हुए ना जेतेबेले से बॉल ले खेले आ बॉलटा जेतेबेले ता आखि आगु दूर को चली जाए से कोन करे ना बॉलटा को जाई खोजे। बॉलटा को खोजुछि माने ता भितरे ऑब्जेक्ट परमानेंस एई कैरेक्टरिस्टिकटा आमर डेवलपमेंट होईछि। पिलाटी आमर बॉल को खोजुछि माने पिला पाखरे आमर ऑब्जेक्ट परमानेंस एई कैरेक्टरिस्टिकटा आमर डेवलपमेंट होईछि। पिलाटी बॉल खोजुनी माने पिला पाखरे आमर ऑब्जेक्ट परमानेंस एई कैरेक्टरिस्टिक आमर डेवलपमेंट होईनि। आउ मन रखिबो गोटे पिलार जन्मरू 4 मास पर्यंत गोटे पिला पाखरे आमर ऑब्जेक्ट परमानेंस एई कैरेक्टरिस्टिकटा आमर थाएनी। 4 मास परे ही गोटे पिला पाखरे आमर एई ऑब्जेक्ट परमानेंस एई कैरेक्टरिस्टिक आमर डेवलपमेंट होता है। बुझीगला। तेबे ऑब्जेक्ट परमानेंस कौन ना ऑब्जेक्ट परमानेंस होउछि जेतेबेले गोटे जिनिस पिलार आखि आगु चली जीवो आखि आगु चली गले मध्य से जिनिसटा आमर एक्जिस्ट करे। एटा हला आमर ऑब्जेक्ट परमानेंस। तापर आसिला आमर गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। गोल डायरेक्टेड बिहेवियर कौन ना गोटे जिनिस कलापर जदि पिला को आमर भल लगिला मजा लगिला तेबे से जिनिसटा को आमर बारंबार करिवो रिपीटेडली करिवो। एटा हला आमर गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। फॉर एग्जांपल गोटे टेबुल उपर आमर चामच अच्छी पिलाटा देखिला जे टेबुल उपर चामच अच्छी तापर से कौन करिवो ना टेबुल पाखकु जीवो चामचटा धरिवो आ चामचटा धरू धरू हठात कौन है ना चामचटा तले पड़गला। तले पड़गले कौन हम ढंग ढंग शब्द हम आई ढंग ढंग शब्दटा पिला को आमर बहुत बढ़िया लगिला। तेबे पिलाटा कौन करिवो ना चामचटा को आनी आउ थरे टेबुल उपर रखिदेव आउ तलकू पकईदेव आउ थरे ढंग ढंग शब्द हम एमिति से बारंबार करिवो रिपीटेडली करिवो। एटा हला आमर गोल डायरेक्टेड बिहेवियर।
देन आसला आमर इमिटेशन इमिटेशन माने अनुकरण करे। तो आमर सेंसरी मोटर स्टेज रे गोटे पिला कौन करे ना अन्य मानकु अनुकरण करे, अन्य मानकु से कॉपी करे, फॉलो करे, अन्य मानकु से देखी देखी शिखे। फॉर एग्जांपल गोटे काऊ आमर का शब्द करुछि तेबे पिलाटा कौन करिवो ना से भी का शब्द करिवो। आउ कौन करे पिला ना घर जो लोक अछंती सेमानकु मध्य से कॉपी करे। घरे धर जो जेजे बापा आमर गोटे बाड़ी धरी चलुथिबे तेबे पिलाटा कौन करिवो ना बाड़ी धरी से भी चलिबार अभिनय करिवो। आउ तुम देखिथिबो जे छोट छोट झील मैंने कौन करती ना से देखती जे तांकर माँ शाढ़ी पिंधुंट तेबे से कौन करती ना से छोट छोट गामछा को नहीं गुड़े हे शाढ़ी भाया पिंधे है। यहाँ आमर इमिटेशन इमिटेशन माने अनुकरण करेंगे, अन्य मानक देखिकी सेटा को कॉपी करेंगे, यहाँ आमर इमिटेशन। तो आमर सेंसरी मोटर स्टेज रे कौन हुए ना गोटे पिला कौन करे ना तार सेंस ऑर्गन द्वारा शिखे। आउ आमर सेंसरी मोटर स्टेज रे गोटे पिला पाखरे आमर तीनोटी कैरेक्टरिस्टिक आमर डेवलपमेंट होता है। गोटे है ऑब्जेक्ट परमानेंस, आ गोटे है आमर गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, आ गोटे है आमर इमिटेशन। देन आमर सेकेंड स्टेज है प्री ऑपरेशनल स्टेज जोटा कि आमर 2 ରୁ 7 वर्ष पर्यंत चली थाए। आउ आमर ये प्री ऑपरेशनल स्टेज रे गोटे पिलार लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है, माने गोटे पिला आमर भाषा शिक्षा करिथाए। एटा बहुत इंपोर्टेंट कहीं परीक्षा क्वेश्चन आसे जे गोटे पिलार लैंग्वेज डेवलपमेंट कौ स्टेज रे होता है, प्री ऑपरेशनल स्टेज रे होता है। आउ आमर ये प्री ऑपरेशनल स्टेज रे गोटे पिला पाखरे आमर किसी विशेष लक्षण विकास पाई थाए बा किसी कैरेक्टरिस्टिक आमर देखाई थाए। आउ से कैरेक्टरिस्टिक गुड़ा है प्रथम कैरेक्टरिस्टिक इगोसेंट्रिज्म। तो आमर ये प्री ऑपरेशनल स्टेज रे गोटे पिला पाखरे आमर आत्मकैंद्रिक चिंताधारा देखा जाए। तो आमर सेकंड पॉइंट है एनिमिज्म। तो आमर ये प्री ऑपरेशनल स्टेज रे गोटे पिला पाखरे आमर एनिमिज्म यही कैरेक्टरिस्टिक आमर थाए, माने गोटे पिला भाबे विभिन्न पदार्थ और वस्तुर जीवन अच्छी। तापर थर्ड पॉइंट है आमर लेक ऑफ कंजर्वेशन। यही आमर प्री ऑपरेशनल स्टेज रे गोटे पिलार कंजर्वेशन विषय रे आइडिया न थाए। 4 नंबर पॉइंट है आमर इरिवर्सिबल थिंकिंग। तो आमर प्री ऑपरेशनल स्टेज रे गोटे पिला आमर विपरीत चिंतन करिपारे नहीं। 5 नंबर पॉइंट है आमर अनेबल टू क्लासिफिकेशन। तो आमर प्री ऑपरेशनल स्टेज रे गोटे पिला आमर वर्गीकरण करिपारे नहीं। 6 नंबर पॉइंट है आमर ट्रांसडक्टिव रीजनिंग। तो आमर ये ट्रांसडक्टिव रीजनिंग यही कैरेक्टरिस्टिक आमर प्री ऑपरेशनल स्टेज रे आमर डेवलपमेंट हुए। 7 नंबर पॉइंट है आमर सिंबॉलिक थॉट यही कैरेक्टरिस्टिक आमर प्री ऑपरेशनल स्टेज रे डेवलपमेंट हुए। तो प्रथम तुम यही सब कैरेक्टरिस्टिक गुड़ा मन रखिदियो। तो आमर प्री ऑपरेशनल स्टेज रे गोटे पिला पाखरे कौ कैरेक्टरिस्टिक देखा जाए ना आमर इगोसेंट्रिज्म देखा जाए, एनिमिज्म देखा जाए, ट्रांसडक्टिव रीजनिंग देखा जाए, सिंबॉलिक थॉट यही सब कैरेक्टरिस्टिक देखा जाए। आउ आमर गोटे पिला पाखरे कंजर्वेशन आइडिया थाएनी, माने लेक ऑफ कंजर्वेशन थाए। गोटे पिला आमर रिभर्सिबल थिंकिंग माने विपरीत चिंतन करिपारेनी, आउ से क्लासिफिकेशन करिपारेनी, से तीनटा जिनस करिपारेनी। कंजर्वेशन विषय तार आइडिया न थाए, से रिभर्सिबल थिंकिंग करिपारेनी, से क्लासिफिकेशन करिपारेनी, एई जिनस गुडा से करिपारेनी। आउ ता पाखरे इगोसेंट्रिज्म, एनिमिज्म, ट्रांसडक्टिव रीजनिंग आउ सिंबॉलिक थॉट एई सब कैरेक्टरिस्टिक आमर डेवलपमेंट होता है। वर्तमान एई सब कैरेक्टरिस्टिक विषय आम डिटेल देखा। तो प्रथम कैरेक्टरिस्टिक है आमर इगोसेंट्रिज्म, जहाँ को ओडिया रे आमर आत्मकैंद्रिक चिंताधारा कहुए। आत्मकैंद्रिक चिंताधारा कौन ना गोटे पिला कौन करे ना अन्यर दृष्टिकोण को बुझीपारेनी, से भावे मु जहाँ भावुची अन्य माने मध्य सेटा भावुचंती। एटा हला आमर आत्मकैंद्रिक चिंताधारा। फॉर एग्जांपल गोटे पिला आमर आखि बंद करछि, आखि बंद कले कौन हम से आउ काहाकु देखि पारिबोनी। तो पिला भाविबो जेहेतु मु आउ काहाकु देखि पारुनी तेणु अन्य माने मध्य मते देखि पारिबे नाही। एटा हला आमर आत्मकैंद्रिक चिंताधारा। पिला भावे मु जहाँ भावुची अन्य माने मध्य सेया भावुचंती, एहा हेउछि आमर आत्मकैंद्रिक चिंताधारा। देन आसिला आमर एनिमिज्म। एनिमिज्म माने विभिन्न पदार्थ और वस्तुर जीवन अच्छी। पिला कौन भावे ना जो माने आमर गतिशील माने चाली बुली पारंती सेमानकर जीवन अच्छी, आउ जो माने चाली बुली पारंती नहीं सेमानकर जीवन नहीं। से हिसाब रे पिला कहे जेहेतु मोटर गाड़ी आमर चली पारे तेणु मोटर गाड़ीर मध्य जीवन अच्छी। एटा हला आमर एनिमिज्म जोटा कि आमर प्री ऑपरेशनल स्टेज रे डेवलपमेंट होता है। तापर 3 नंबर पॉइंट आसिला आमर लेक ऑफ कंजर्वेशन। तो आमर ये प्री ऑपरेशनल स्टेज रे गोटे पिला पाखरे आमर वस्तुर नित्यता विषय धारणा न थाए। वस्तुर नित्यता कौन ना गोटे वस्तुर आकार बदलैले तार परिमाण रे किछि परिवर्तन हेबोनी, माने तार मास रे किछि परिवर्तन हेबोनी, एई जिनसटा पिला बुझी पारेनी। फॉर एग्जांपल मु 2टा माटीर गोलक नेली, आउ 2टी माटीर गोलक आमर समान परिमाणर माटी अच्छी। यही गोलक आमर 1 केजी माटी अच्छी, यही गोलक आमर 1 केजी माटी अच्छी। तापर मु कौन कली ना गोटे गोलकर सेप को चेंज करी मु सिलिंडर आकृतिर करदेली। तापर पिला को पचारिली जे आमर ये गोलक आ सिलिंडर भितर कहार ओजन अधिक। तो पिला कहबो सिलिंडर ओजन अधिक, कहीं ना सिलिंडर आमर लंबाड़िया देखाउछि। पिला बुझी पारिबोनी जेहेतु आमर 1 केजी माटी रो सिलिंडर तैयारी कराइछि तेणु गोलक आ सिलिंडर ओजन समान हेबो, एई जिनसटा पिला बुझी पारिबोनी। माने पिला पाखरे आमर लेक ऑफ कंजर्वेशन देखा जाए, पिला आमर वस्तुर नित्यता विषय बुझी पारे नहीं।
देन आसला मोर इरिभर्सिबल थिंकिंग माने गोटे पिला मोर विपरीत चिंतन करि पारेनी। विपरीत चिंतन माने धरा जो गोटे पिला कहबी जे तुम घर स्कूल रास्ता होउची एटा तेबे स्कूल लु घर रास्ता कोडा पिला कहबो मु जानेनी मु केवल जाने आम घर स्कूल रास्ता किंतु मु जानेनी एटा स्कूल लु घर रास्ता कोडा। तो कौन हैला ना पिलाटा मोर विपरीत चिंतन करि पारलानी। तो आमर ए प्री ऑपरेशनल स्टेज रे गोटे पिला मोर विपरीत चिंतन करि पारेनी माने रिभर्सिबल थिंकिंग करि पारेनी। तापर आसिला मोर अनेबल टू क्लासिफिकेशन। तो आमर ए प्री ऑपरेशनल स्टेज रे गोटे पिला आमर वर्गीकरण करि पारेनी। फॉर एग्जांपल मु गोटे पिला को विभिन्न पशुर ना कहिदिली बाघ छेड़ी भालू हरिण मेंढा गाई तापर पिला को कहली एई पशु मानकु तमे वर्गीकरण करो। पिला आमर वर्गीकरण करि परिबो नाही जेमिति गृहपालित पशु किए शाकाहारी किए मांसाशी एमिति से वर्गीकरण करि परिबो नाही। तापर आसिला मोर ट्रांसडक्टिव रीजनिंग। ट्रांसडक्टिव रीजनिंग कौन ट्रांसडक्टिव रीजनिंग रे कौन हुए ना गोटे पिला कौन करे ना दुईटा जिनस भितर रिलेशन थाएनी किंतु से रिलेशन काढ़ीदेव से कहबो मु बहुत बदमाश तेणु मते ज्वर होईची मते ज्वर होईची काहेकि ना मु बहुत बदमाश एमिति से रिलेशन काढ़ीबो। एमिति पिला भाबिबो आज बहुत वर्षा होची आज बहुत वर्षा होची माने आज खरा नहीं बोली बहुत वर्षा होची एमिति से रीजन काढ़ीबो बुझिएला। एइटा हला हमर ट्रांसडक्टिव रीजनिंग जोउटा कि हमर प्री ऑपरेशनल स्टेज रे डेवलपमेंट हेइताय। तापर आसिला हमर सिंबॉलिक थॉट। सिंबॉलिक थॉट कौन गोटे पिला कौन करे ना सिंबल को देखी से बुझी जाए। फॉर एग्जांपल तुमे गोटे पिला को हाथ देखैलो आ कहलो खाइबु रह तो पिला बुझीजिवो मते ना माड़ पड़िबो। तो एइटा होउछ हमर सिंबॉलिक थॉट। तो हमर प्री ऑपरेशनल स्टेज रे कौन हुए ना गोटे पिलार लैंग्वेज डेवलपमेंट हुए माने गोटे पिला हमर भाषा शिक्षा करे। आउ हमर ए प्री ऑपरेशनल स्टेज रे गोटे पिला पाखरे इगोसेंट्रिज्म एनिमिज्म आउ ट्रांसडक्टिव रीजनिंग आउ सिंबॉलिक थॉट एई सब कैरेक्टरिस्टिक हमर डेवलपमेंट हुए। आउ हमर ए प्री ऑपरेशनल स्टेज रे गोटे पिला पाखरे कंजर्वेशन विषय आइडिया थाएनी से हमर रिभर्सिबल थिंकिंग करि पारेनी से हमर क्लासिफिकेशन करि पारेनी ए तीनटा जिंस करि पारेनी आउ बाकी चारटा जिंस ता भितरे डेवलप्ड हेइथाय बुझिएला। एटा होउछ हमर प्री ऑपरेशनल स्टेज। देन आसिला हमर थर्ड स्टेज जहाको हमर कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज कहा जाय। आउ हमर ए कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज 7 रु 11 वर्ष पर्यंत चलता है। एज लिमिट मन रखिबो कहीं परीक्षा क्वेश्चन आसे जे हमर कंक्रीट ऑपरेशनल केते वर्ष रु केते वर्ष पर्यंत चलता है 7 रु 11 वर्ष पर्यंत चलता है। आउ हमर ए कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज रे गोटे पिलार जो सब कैरेक्टरिस्टिक प्री ऑपरेशनल स्टेज रे हमर डेवलपमेंट हेई पारि नथिला से सब कैरेक्टरिस्टिक हमर ए कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज रे डेवलपमेंट हेइथाय। जेमिति गोटे पिलार प्री ऑपरेशनल स्टेज रे कंजर्वेशन विषय आइडिया न थाए माने तार लेक ऑफ कंजर्वेशन थाए किंतु कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज रे गोटे पिला कंजर्वेशन विषय रे बुझी पारे माने गोटे पदार्थर शेप को चेंज करले तार परिमाण रे किसी परिवर्तन हुएनी एई जिनसटा से बुझी पारे। तेणु जदि मु माटीर दुईटी गोलक नेबी आ दुईटी माटीर गोलक रे समान परिमाणर माटी अछि एठी हमर 1 केजी अछि एठी मध्ये हमर 1 केजी अछि तापर मु कोन करली ना गोटे माटीर गोलकर शेप को चेंज करी मु सिलिंडर आकृतिर कर देली। तापर पिला को पचारली जे हमर एई गोलक आ सिलिंडर भितरु काहार वजन अधिक तो पिलाटा कहिबो दुई जनकर वजन समान एई जिनसटा पिला कहि परिबो माने तार कंजर्वेशन विषय आइडिया आसी जिवो बुझिएला। तापर आसिला हमर रिभर्सिबिलिटी ऑफ थिंकिंग। तो हमर पिलाटा कोन करे ना रिभर्सिबल थिंकिंग करि पारे माने विपरीत चिंतन करि पारे। जदि पिला को मु गोटे कहिबी जे तुम घरु स्कूल रास्ता हला एटा तेबे स्कूल लु घर रास्ता कोडा तो पिला कहिबो सेही रास्ताटा ही हमर स्कूल लु घर रास्ता पिला विपरीत चिंतन करि पारिबो। तापर आसिला मोर एबल टू क्लासिफिकेशन आमर गोटे पिला वर्गीकरण करिपारे। जदि गोटे पिला को मु विभिन्न प्रकार पशुर ना देदेवी जेमिति बाघ छेड़ी भालू हरिण बिलुआ मेंढा गाई तापर से कौन करिवो ना एमानकु नै से वर्गीकरण करिवो कौ माने गृहपालित पशु कौ माने हमर वन्यजंतु कौ माने शाकाहारी कौ माने मांसाशी एई भली भाबरे से वर्गीकरण करि पारिवो। देन आसिला मोर सेरिएशन। सेरिएशन माने क्रमीकरण गोटे पिला कौन करिवो ना क्रम रे सजै पारिवो। जदि मु गोटे पिला को हमर 3टा काठी दे देबी आ 3टा काठी देला पर ताकू कहिबी जे हमर बडरु सान क्रम रे सजाओ तेबे से बडरु सान क्रम रे सजाई देबो। एई काठीटा को आगे नेबो तापर एई काठीटा तापर हमर एई काठीटा सेमिति जदि मु गोटे पिला को 2 5 7 8 एमिति संख्या लिखि देली आ संख्या लिखिला पर कहिबी जे बडरु सान क्रम रे सजाओ तेबे गोटे पिलाटा हमर कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज रे बडरु सान क्रम रे सजाई देबो। किंतु गोटे प्री ऑपरेशनल स्टेज रो पिला को मु कहिबी जे ई संख्या मानकु तमे बडरु सान क्रम रे सजाओ तेबे से बडरु सान क्रम रे सजाई पारिबो नाही। से बडरु सान क्रम रे सजाई पारछु माने से सेरिएशन करि पारछु माने क्रमीकरण करि पारछु। तापर आसिला हमर ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिविटी माने कोन तो आम ये ट्रांजिटिविटी को भल भाव बुझा। ट्रांजिटिविटी कौन ना धरा जो मुझे कहली ए इज ग्रेटर देन बी माने ए हूँ बी ठू बड़ सेमती कहली बी इज ग्रेटर देन सी तो आमर बी कौन ना सी ठू बड़ तेबे कौन हम ना ए इज ग्रेटर देन सी यही जिनसटा पिला बुझीपार माने ए हूँ बी ठू बड़ बी हूँ सी ठू बड़ तेबे
एटा कौन हम ना सी ठू बड़ हम यही जिनसा पिला बुझीपारे यहाँ हूँ आम ट्रांजिटिविटी ट्रांजिटिविटी माने दुईटा जिनस भितर कंपेयर करके से बुझीपार आउ थार्ड सहित तार रिलेसन बाहर कर यहाँ आमर ट्रांजिटिविटी देन आसला आमर लॉजिकली थिंकिंग स्टार्ट तो आमर कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज रे गोटे पिला आमर लॉजिकली थिंकिंग करिथाय एटा बहुत इंपोर्टेंट कहीं परीक्षार क्वेश्चन आसे जे आमर कौ स्टेज रे गोटे पिलार लॉजिकल थिंकिंग स्टार्ट होता है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज रे स्टार्ट होता है बुझीला यह हूँ आमर कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज तो आमर कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज रे कौन हुए ना गोटे पिला आमर कंजर्वेशन विषय रे बुझीपारे से आमर रिभर्सिबल थिंकिंग करिपारे माने विपरीत चिंतन करिपारे से आमर क्लासिफिकेशन करिपारे माने वर्गीकरण करिपारे से आमर सेरिएसन माने क्रमीकरण करिपारे से सीरियल वाइज सजाई पारे बड़रू सान क्रम सजाई पारे सानरू बड़ क्रम सजाई पारे देन आमर ट्रांजिटिविटी तो आमर कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज रे गोटे पिला आमर ट्रांजिटिविटी करिपारे माने ए इज ग्रेटर देन बी बी इज ग्रेटर देन सी तेबे ए इज ग्रेटर देन सी यही जिनसटा पिला कहीपे बुझीला यहाँ आमर ट्रांजिटिविटी आउ आमर ये कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज रे गोटे पिलार लॉजिकली थिंकिंग स्टार्ट हुए माने से लॉजिकली थिंकिंग करे देन आम देखा फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जोटा कि आमर 11 वर्ष पर स्टार्ट होता है आउ आमर ये फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज रे गोटे पिला आमर एब्स्ट्राक्ट थिंक करिपारे माने अमूर्त चिंतन करिपारे से आमर इमेजिनेशन करिपारे एडा हला आमर एब्स्ट्राक्ट थिंक फॉर एग्जांपल गोटे पिला को मु कहबी 2 + 3 केते तो पिलाटा फटाक की कहबो जे आमर 2 + 3 होची आमर 5 2 किछि अछि कि नाही 3 किछि अछि कि नाही तो आमर ये 2 आउ 3 होची आमर एब्स्ट्राक्ट थिंक आउ ये 2 + 3 पचारिले पिला कहबो 5 किंतु फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज पूर्वरु गोटे पिला को जदि हम पचारिबा जे 2 + 3 केते तेबे से कोन करिवो 2 माने से 2टा गार टाणिबो 3 माने से 3टा गार टाणिबो तापर से मिसई कहबो जे 2 + 3 होची आमर 5 तो आमर फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज रे कोन हुए ना गोटे पिला आमर एब्स्ट्राक्ट थिंक करि पारे 2 + 3 पचाइले से फटाकी कहबो एडा हला आमर एब्स्ट्राक्ट थिंक तापरे फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज रे गोटे पिला पाखरे आमर हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग एई जिनसटा आमर डेवलपमेंट होता है हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग कोन ताको आमे भलो से बुझिबा हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग आमर दुईटा वर्ड को नहीं गोटे है आमर हाइपोथेसिस आ गोटे है आमर डिडक्शन यही दुईटा वर्ड को नहीं आमर हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग होती आउ ये जिनसटा आमर फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज रे डेवलपमेंट होता है आउ आमर ये हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग कौन चलो मु एग्जांपल माध्यम रे बुझाऊची धरा जाऊ गोटे पिला को मु कहली जे आमर गोटे प्लांटटा माने गोटे गछटा बढ़ी पारुनी तेबे पिलाटा कोन करिवो ना से किछि हाइपोथेसिस देबो माने गछ न बढ़ी परिबारो किछि संभाव्य कारण देबो पिलाटा कहिवो गछटा आमर बढ़ी पारुनी तो हेइतिबो गछटा आमर प्रॉपर सनलाइट माने सूर्य किरण पाउ नथिबो तेणु गछटा आमर बढ़ी पारुनी सेमिति आउ पिला कोन कहबो ना हेइतिबो गछटा आमर प्रॉपर न्यूट्रिएंट माने ता पई जति न्यूट्रिएंट दरकार सेही परिमाण से पाउ नथिबो तेणु गछटा आमर बढ़ी पारुनी एही भलिया से आमर हाइपोथेसिस देबो माने संभाव्य कारण गोटे गछ आमर बढ़ी न पारिबारो कोन कारण हेइ थाइ पारे सेही सब संभाव्य कारण से कहबो माने हाइपोथेसिस देबो गोटे गछ बढ़ी पारुनी माने हेइतिबो से आमर सनलाइट पाउ नथिबो से अंधार जगह थिबो हेइतिबो गछटा आमर वाटर पाउनी माने पानी ठीक भाबरे पाउनी तेणु गछटा आमर बढ़ी पारुनी सेमिति पिला कहबो जे हेइतिबो गछटा आमर प्रॉपर न्यूट्रिएंट माने सार खत पाउ नथिबो तेणु से बढ़ी पारुनी हाइपोथेसिस आगे करिवो तापर से कोन करिवो ना हाइपोथेसिस कला परे से आमर कोन करिवो ना डिडक्शन देबो माने एई सब जदि कारण हेइतिबो तेबे से कोन करिवो जदि आमर गोटे गछटा सनलाइट पाउनी तेबे से कोन करिवो ना गछटा को आनी सूर्य किरण रे रखिवो धरा जाऊ गोटे माठिया रे आमर गछटा अछि जोटा कि आमर अंधार अछि तेबे से कोन करिवो ना माठियाडा को आनी सनलाइट रे रखिवो माने सूर्य किरण रे रखिवो आउ जदि गछटा आमर वाटर माने पानी ठीक भाव में पाउनी तेबे से कोन करिवो ना गछटारे आमे पानी देबा एटा हला आमर डिडक्शन सेमिति गोटे गछ जदि आमर प्रॉपर न्यूट्रिएंट माने ता पई जति कि आमर सार खत दरकार से जिंस जदि पाउनी तेबे आमे कोन करिबा ना आमे गछटारे सार आउ खत देबा जहा फल से भलो भाव में बढ़ी पारिबो तो पिलाटा कोन करे ना प्रथम हाइपोथेसिस दिए माने संभाव्य कारण कुहे तापर से कोन करे ना सेही संभाव्य कारण पई आमे कोन करि परिबा माने डिडक्शन करे एटा हला आमर हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग जोटा कि आमर फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज रे डेवलपमेंट होता है एटा बहुत इंपोर्टेंट परीक्षा रे क्वेश्चन आसे जे आमर हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग एही कैरेक्टरिस्टिक आमर गोटे पिलार को स्टेज रे डेवलपमेंट हुए फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज रे डेवलपमेंट हुए देन आसिला आमर प्रॉब्लम सॉल्विंग बिकम्स सिस्टमैटिक एंड लॉजिकल तो ये स्टेज रे गोटे पिला कोन करे ना गोटे प्रॉब्लम को आमर लॉजिकली आ सिस्टमैटिकली सॉल्व करे माने गोटे युक्तियुक्त भाव से सॉल्व करे ना कि एमती सेमती कहि देबो तो आमर एही कैरेक्टरिस्टिक मध्ये आमर ए फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज रे डेवलपमेंट हुए देन आसिला आमर थिंक अबाउट फ्यूचर पॉसिबिलिटीज तो गोटे पिला आमर भविष्य रे कोन करिवो तार चिंता मध्ये आमर ए फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज रे आस्ताय तो आमर फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज रे कोन हुए ना गोटे पिला आमर एब्स्ट्रैक्ट थिंक करे माने अमूर्त जिंस चिंता करे आ ए स्टेज रे आमर
हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रिजनिंग यही क्यारेक्टरिस्टिकटा आमर डेभलपमेंट होता है। सेमती यही स्टेज गोटे पिला कौन करे ना आमर प्रोब्लेम को सिस्टमाटिकाली आउ लॉजिकली सॉल्व करे। आउ ये स्टेज आमर कौन हुए ना गोटे पिला आमर फ्यूचर विषय से चिंता करे, भविष्य में कौन करिवो एई विषय से चिंता करे। यह होची आमर फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। देन आमे देखिबा इंपोर्टेंट कीवर्ड्स ऑफ पियाजेट थ्योरी। तो आमर पियाजेट थ्योरी को किसी इंपोर्टेंट कीवर्ड्स आमे जानिबा। तो प्रथम वर्ड है आमर स्कीमा। स्कीमा कौन ना जो नॉलेजटा गोटे पिला पाखरे आमर ऑलरेडी थाए, माने पैकेट ऑफ इनफॉरमेशन जोड़ा आमर गोटे पिला पाखरे ऑलरेडी थाए ताकू कौन कहा जाए स्कीमा कहा जाए। फॉर एग्जांपल गोटे आमर गाँव पिला जाने जार पेट बाहर ता पेटे छुआ अच्छी आउ तार छुआ हम यही जिनसटा आमर गोटे पिला ऑलरेडी जाने। तापर कौन है ना सी आमर टाउन बा सहर को गला आउ सहर को जाई देखिला जे गोटे भाई पेट बाहरी तापर से ता माँ कहला मामा मामा यही भाई पेटे छुआ अच्छी। तो ता माँ कौन कहे नाई बाबू पुओ पिला मानकर पेटे छुआ थाएनी, केवल झील पिला मानकर पेट बाहरी माने तांको पेटे छुआ अच्छी। पुओ पिला मानकर पेटे आमर छुआ थाएनी, पुओ पिला मानकर पेट बाहरी माने से मोटा ही पेटे चर्बी जमी तेणु से पेट बाहरी यही जिनसटा पिलार माँ पिला को बुझेले। तो कौन है ना पिलार स्कीमा रे गोटे नुआ जिनस एड है आउ से नुआ जिनसटा है जे पुओ पिला मानकर पेटे आमर छुआ थाएनी, झील पिला मानकर पेटे आमर छुआ थाए यही जिनसटा गोटे पिलार स्कीमा रे एड है नुआ जिनस एड है। और पिलार स्कीमा रे जो नुआ जिनसटा एड हुए ताकू आमर एसिमिलेशन कह जाए। कौन कह जाए एसिमिलेशन। तापर से कौन करिवो ना तार स्कीमा को मॉडिफाई करिवो आ स्कीमा को मॉडिफाई करी से बुझिबो जे पुओ पिला मानकर छुआ हुएनी आ झील पिला मानकर छुआ हुए। तो यहाँ से तार स्कीमा को चेंज करिवो मॉडिफाई करिवो आ स्कीमा रे जो मॉडिफाई करा जाए ताकू कौन कह जाए ना आमर एकोमोडेशन कह जाए। मन रखिबो एसिमिलेशन कौन ना स्कीमा रे केवल नुआ जिनसटा एड हेबो ताकू एसिमिलेशन कह जाए। आउ आमर स्कीमा रे नुआ जिनस एड हैला परे स्कीमा जो मॉडिफिकेशन करा जाए ताकू कौन कह जाए एकोमोडेशन कह जाए। बुझिहेला। तापर आसिला मोर इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम कौन ना मोर एसिमिलेशन और एकोमोडेशन मध्य जो बैलेंस रुहे ताकू कौन कह जाए इक्विलिब्रियम कह जाए। आउ जदि एसिमिलेशन और एकोमोडेशन मध्य बैलेंस रहिलानी ताकू कौन कह जिवो ना मोर डिसइक्विलिब्रियम कह जिवो। बुझिहेला। तापर आसिला मोर एडाप्टेशन। एडाप्टेशन कौन ना मोर एसिमिलेशन और एकोमोडेशन एई दुईटा को नै हमर एडाप्टेशन हेछि। बुझिहेला। तो आमर एसिमिलेशन कौन ना आमर स्कीमा रे केवल नुआ जिनसटा एड हेबो। एकोमोडेशन कौन ना आमर स्कीमा रे नुआ जिनसटा एड हैला परे जो मॉडिफाई करा जाए ताकू कौन कह जाए ना आमर एकोमोडेशन कह जाए। बुझिहेला। तो देन आमे देखिबा इंपोर्टेंट फैक्टर्स दैट इन्वॉल्वड इन पियाजेट्स थ्योरी। तो आमर पियाजेट थ्योरी सहित संपृक्त किसी इंपोर्टेंट फैक्टर देखिबा। तो प्रथम पॉइंट है आमर एक्सपीरियंस। तो पियाजेट कहउथिले गोटे पिला आमर तार प्रीवियस एक्सपीरियंस माने तार पूर्व अभिज्ञता जो रही से पूर्व अभिज्ञता आधार से आमर नुआ नुआ जिनस शिखे। तो पियाजेट आमर एक्सपीरियंस कथा कहउथिले। आउ आमर पियाजेट सोशल इंटराक्शन कथा कम कहउथिले। गोटे पिला आमर समाजर लोक मान सहित इंटराक्शन कर शिखे ए कथा आमर पियाजेट बहुत कम कहउथिले। आउ आमर पियाजेट मैच्योरेशन माने शारीरिक परिपक्वता कथा कहउथिले। पियाजेट कहउथिले जेमिति गोटे पिला आमर धीरे धीरे मैच्योर हुए सेमिति तार आमर कॉग्निटिव डेवलपमेंट हुए। आउ मैच्योरेशन कौन मैच्योरेशन होउछि आमर अनफोल्डिंग ऑफ हेरिडिटी। पिलार जो वंशगत गुण रही से वंशगत गुणर विकास को आमर कौन कह जाए मैच्योरेशन कह जाए। आउ आमर पियाजेट इक्विलिब्रियम कथा कहउथिले। इक्विलिब्रियम माने आमर एसिमिलेशन और एकोमोडेशन मध्य जदि बैलेंस रहिला तेबे पिलाटा आमर इक्विलिब्रियम स्टेज को जिवो नले से डिसइक्विलिब्रियम को जिवो। एहा होउछि आमर पियाजेट थ्योरी। तो आमर पियाजेट कॉग्निटिव डेवलपमेंट रो चारोटी स्टेज देथिले। गोटे हला आमर सेंसरी मोटर आ गोटे हला आमर प्री ऑपरेशनल आ गोटे हला आमर कंक्रीट आ गोटे हला आमर फॉर्मल जाकू तमे SPCF ए हिसाब रे मन रखि परबो। S फॉर सेंसरी मोटर, P फॉर प्री ऑपरेशनल, C फॉर कंक्रीट, F फॉर फॉर्मल। बुझी हैला। एहा होउछि आमर पियाजेट थ्योरी। भाइगोट्स्की थ्योरी। तो आमर भाइगोट्स्की जो थ्योरी देथिले ताकू आमर सोशियो कल्चरल थ्योरी कह जाए। कौन कह जाए सोशियो कल्चरल थ्योरी कह जाए। कहीं ना भाइगोट्स्की आमर सोशल आउ कल्चरल यही दुईटा जिनस उपर आमर बेसी फोकस देउथिले तेणु भाइगोट्स्की थ्योरी को आमर सोशियो कल्चरल थ्योरी कह जाए। आउ आमर सोशियो कल्चरल थ्योरी को सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच कह जाए। कौन कह जाए सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच कह जाए। आउ ये होउछन्ते आमर भाइगोट्स्की। आउ भाइगोट्स्की को आमर रूसियन साइकोलॉजिस्ट कह जाए। कहीं ना भाइगोट्स्की आमर रूसिया थिले तेणु भाइगोट्स्की को आमर रूसियन साइकोलॉजिस्ट कह जाए। आउ भाइगोट्स्की आमर विश्वास करुले जे गोटे पिला आमर समाजर लोक मान सहित इंटराक्शन करी से सब जिनस शिखी थाए तेणु भाइगोट्स्की को आमर सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट कह जाए। कौन कह जाए सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट कह जाए। आउ आमर ये भाइगोट्स्की को फादर ऑफ सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट कह जाए जोटा कि तुम मानक मु आगु कही तेरे फादर ऑफ सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट क्या कह जाए आमर भाइगोट्स्की को कह जाए। आउ आमर ये भाइगोट्स्की कहते जे गोटे पिला आमर समाजर लोक मान सहित इंटराक्शन करी सब जिनस शिखी थाए। गोटे पिलार कॉग्निटिव डेवलपमेंट तार सोशल इंटराक्शन करने द्वारा ही थाए। गोटे पिला जमी समाजर लोक मान सहित इंटराक्शन करिवो तार सेमिति कॉग्निटिव डेवलपमेंट हेबो। एई कथा आमर भाइगोट्स्की कहते।
आउ आमर ये भाइगर्स्की कहते जे गोटे पिलार कॉग्निटिव डेवलपमेंट ग्रुप लर्निंग करने द्वारा होता है। से ग्रुप रे लर्निंग कले तार कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। एक कथा आमर भाइगर्स्की कहते। आउ आमर ये भाइगर्स्की डेवलपमेंट गोटे कंटिन्यूअस प्रोसेस बोली कहते। जेतेबेले कि पियाजेट कहते डेवलपमेंट गोटे आमर कौन ना डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस। पियाजेट कहते डेवलपमेंट आमर स्टेज वाइज होता है माने एज वाइज होता है। गोटे पर गोटे एज रे आमर डेवलपमेंट होता है। प्रति स्टेज रे आमर किछि डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक आमर डेवलपमेंट होता है। किंतु भाइगर्स्की कहले जे आमर डेवलपमेंट होउछि गोटे कंटिन्यूअस प्रोसेस। डेवलपमेंट आमर एज वाइज हुएनी। डेवलपमेंट आमर केमिति हुए जेमिति तुमे समाज सहित इंटरेक्शन करिवो सेमिति तुमरो डेवलपमेंटटा हबो। तेणु आमर भाइगर्स्की कोन कहले ना डेवलपमेंट होउछि गोटे आमर कंटिन्यूअस प्रोसेस। जेतेबेले कि पियाजेट कहले डेवलपमेंट गोटे कोन ना डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस। बुझी होला। देन आमे देखिबा भाइगर्स्कीज 3 इंपोर्टेंट एस्पेक्ट्स। तो आमर भाइगर्स्की जो 3टी इंपोर्टेंट एस्पेक्ट देथिले से विषय रे आमे डिटेल देखिबा। तो आमर भाइगर्स्की 3टी इंपोर्टेंट एस्पेक्ट देथिले। गोटे हला आमर सोशल इंटरेक्शन, आ गोटे हला आमर कल्चर, आ गोटे हला आमर लैंग्वेज। जाहाकु तो माने SCL ए निमोनिक्स हिसाब रे मन रखि परिबो। S फॉर सोशल इंटरेक्शन, C फॉर कल्चर, L फॉर लैंग्वेज। भाइगर्स्की कहते गोटे पिला आमर सोशल इंटरेक्शन माने समाज लोक मान सहित इंटराक्ट करी सब जिनस शिखी थाए। सेमिति गोटे पिला समाज रे जो कल्चर रही समाज रो जो संस्कृति रही से से बहुत जिनस शिखी थाए। आउ आमर ये भाइगर्स्की लैंग्वेज को गोटे टूल बोली कहिथिले। कोन कहिथिले? टूल बोली कहिथिले। जहाद्वारा आम अन्य सहित कथबार्ता हो आमर नॉलेज को क्रिएट करूँ। तेज लैंग्वेज होची गोटे कौन ना आमर टूल। आउ आमर ये भाइगर्स्की कहते गोटे पिलार लैंग्वेज डेवलपमेंट सोशल इंटरेक्शन करने द्वारा होता है। माने समाज लोक मान सहित इंटराक्ट करने द्वारा गोटे पिलार लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है। यही कथा आमर भाइगर्स्की कहले। तेज भाइगर्स्की आमर 3टी इंपोर्टेंट एस्पेक्ट देते। गोटे है आमर सोशल इंटरेक्शन, आउ गोटे है आमर कल्चर, आउ गोटे है आमर लैंग्वेज। जेतेबेले भी कल्चर लैंग्वेज आउ सोशल इंटरेक्शन कथा आसीबो सेतेबेले भाइगर्स्की कथा आसीबो। बुझीगला। देन आमे देखिबा भाइगर्स्की किछि इंपोर्टेंट टर्म्स। तो आमर भाइगर्स्की 3टी इंपोर्टेंट टर्म्स देथिले। गोटे है आमर MKO, आ गोटे है आमर स्काफोल्डिंग, आ गोटे है आमर ZPD। तो प्रथम आमे देखिबा MKO कौन। MKO को आमर मोर नॉलेजेबल अदर कह जाए। जी तुमठू अधिका जानी थे, अधिका ज्ञानी थे, जार तुमठू अधिका एक्सपीरियंस थी ताकू आमर MKO कह जाए। जेमिति तुमर टीचर हो पारे, तुमर सांग हो पारे जी कि तुमठू अधिका जानी थे। आउ आमर ये MKO तुमठू कम बयसर पिला हो पारे जी कि तुमठू अधिका जानी थे। तापर आसला आमर स्काफोल्डिंग। स्काफोल्डिंग कौन ना गोटे पिला को जो आमर टेम्पोरारी हेल्प दि जाए ताकू कौन कह जाए ना आमर स्काफोल्डिंग कह जाए। फॉर एग्जांपल मु गोटे पिला को पचारिली आम देशर ना कौन, पिला कहि पारलानी। ताकू कहली जे आमर देशर ना भार स्टार्ट, तो पिलाटा धड़ाकी कहीदेव जे आम देशर ना है भारत। मु पिला को जो टेम्पोरारी हेल्प देली जो भाटा कहीदेली सेटा है आमर स्काफोल्डिंग। आउ जी आमर स्काफोल्डिंग दियंती तांकू कौन कह जाए आमर MKO कह जाए। तापर आसला आमर ZPD। ZPD कौन ना ZPD को आमर जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट कह जाए। जहाँ विषय आम नेक्स्ट स्लाइड रे देखिबा। तो आमर एठारे जो सर्केल रही सर्केल मझिरे अच्छे तुमे आ प्रथम सर्केल माने प्रथम लेवलटा होउछि आमर सही स्तर जो स्तर पर्यंत तुमे गोटे काम को इंडिपेंडेंटली माने निजे करि परिबो। तापर आसला आमर सेकेंड सर्केल बा सेकेंड लेवल जो स्तर पर्यंत तुमे गोटे काम को निजे करि परिबो नाही किंतु अन्य कार साहाय्य करि परिबो। जे साहाय्य तुमको दियंती तांकू कोन कहा जाए ना आमर MKO कहा जाए। आउ MKO तुमको जो हेल्प करती बा जो टेम्पोरारी हेल्प दियंती ताकू कोन कहा जाए ना आमर स्काफोल्डिंग कहा जाए। आउ आमर ये प्रथम लेवल माने जो लेवल पर्यंत तुम गोटे काम को करि परिबो। आउ आमर ये सेकेंड लेवल जो लेवल पर्यंत तुम गोटे काम को करि परिबो नाही। एई दुईटा लेवल मध्य जो गैपटा रही ताकू आमर ZPD कह जाए। कौन कह जाए ZPD कह जाए। तबे ZPD क्या कह जाए तो आमर ZPD होउछि गोटे काम को जो तुम इंडिपेंडेंटली करि परिबो आउ जो काम को तुम अन्य कार साहाय्य करि परिबो। एई दुईटी लेवल मध्य जो गैपटा अछि ताकू आमर कौन कह जाए ना आमर ZPD कह जाए। आउ आमर लास्ट सर्केल जो लेवलटा अच्छी यही लेवल काम को तुम करि नाही माने यही कामटा तुम पाई इम्पॉसिबल। बुझीगला। तो आमर ZPD माने कौन ना जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। आउ ये ZPD विषय किए कहिथिले ना आमर भाइगर्स्की कहिथिले। बुझीगला। देन आमे देखिबा भाइगर्स्कीज कॉन्सेप्ट ऑन लैंग्वेज एंड थॉट। तो आमर भाइगर्स्की लैंग्वेज आउ थॉट विषय कौन कहिथिले ताहा आमे देखिबा। तो आमर भाइगर्स्की कहथिले जे आमर इनिशियली माने छुआ जेतेबेले जन्म हुए सेतेबेले आमर लैंग्वेज माने भाषा आउ थॉट माने हला विचार यही दुईटा आमर इंटरडिपेंडेंट थाए माने परस्पर को निर्भर करती नहीं। तापर कौन हुए ना जेतेबेले आमर गोटे पिला 3 वर्ष को आसे सेतेबेले आमर ये लैंग्वेज आउ थॉट ये दुईटा आमर मिसी जाए मर्ज हो जाए माने इंटर रिलेटेड हो जाए।
এইটা আমার ভাইগর্স্কি কହୁଥିଲେ। তো আমার ভাইগর্স্কি কোণ কହୁଥିଲେ না আমার ইনিशिয়ালি ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଆଉ ଥଟ୍ ପାରାଲାଲି ଚାଲେ, ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପିଲା ଆମର 3 ବର୍ଷକୁ ଆସେ ସେତେବେଳେ ଆମର ଏଇ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଆଉ ଥଟ୍ ମିଶିଯାଏ। এইটা আমার ভাইগর্স্কি কହୁଥିଲେ। কিন্তু পিয়াজেট কହୁଥିଲେ যে গোটে পিলার থট আগে আসিথাए তাপরে তার লাঙ্গুଏজ ডেভেলপমেন্ট হইতাए। এইটা আমার পিয়াজেট কହୁଥିଲେ। কিন্তু ভাইগর্স্কি কହୁଥିଲେ যে গোটে পিলার লাঙ্গুଏজ ଆଉ থট ইনিশিয়ালি আমার পারালালি চালে, তাপরে 3 ବର୍ଷ বেড়କୁ এই দুইটা আমার মর্জ হয়ে যায়, মানে ইন্টর রিলেটেড হয়ে যায়। এইটা আমার ভাইগর্স্কি কইଥିଲେ। আউ আমার এই ভাইগর্স্কি 3 প্রকার স্পিচ কথা কইଥିଲେ। গোটে হল আমার সোশিয়াল স্পিচ, আউ গোটে হল আমার প্রাইভেট স্পিচ, আউ গোটে হল আমার সাইলেন্ট ইনর স্পিচ। তো প্রথমে আমি দেখিবা সোশিয়াল স্পিচ কোণ। তো আমার সোশিয়াল স্পিচ গোটে পিলা পাখে 2 ବର୍ଷରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥାଏ। କେତେ ବର୍ଷରୁ? 2 ବର୍ଷରୁ। ଆଉ ଆମର এই সোশিয়াল স্পিচ কোণ না গোটে পিলা ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ କଥା ହେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଭାଷାଟା ବ୍ୟବହାର କରେ ତାକୁ ଆମର সোশিয়াল স্পিচ କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ଆସିଲା ଆମର ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସ୍ପିଚ୍, ଯାହାକି ଆମର ଗୋଟେ ପିଲା ପାଖରେ 3 ବର୍ଷରୁ ଆମର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇଥାଏ। ଆଉ ଆମର এই ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସ୍ପିଚ୍ କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ପିଲା ନିଜ ସହ ଯାହା କଥା ହୁଏ ସେଇଟା ହେଲା ଆମର ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସ୍ପିଚ୍, ମାନେ ସେଲ୍ଫ ଟକ୍। ସେ ନିଜକୁ ଯେଉଁ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଦିଏ କେମିତି କରିବ ସେଇଟା ହେଲା ଆମର ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସ୍ପିଚ୍। ତ ଆମର ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସ୍ପିଚ୍କୁ ସେଲ୍ଫ ଟକ୍ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, ସେଲ୍ଫ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଗୋଟେ ପିଲା ଆମର ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧୁଛି, ଯେତେବେଳେ ସେ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧୁଛି ସେ ନିଜ ସହ କଥା ହେଉଛି ଯେ ମୁଁ ଆଗେ ସୁଟ୍ ପିନ୍ଧିବି, ତାପରେ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିବି, ତାପରେ ସୁଜ୍ ପିନ୍ଧିବି, ତାପରେ ବୁଟ୍ ପିନ୍ଧିବି। এইটা ହେଲା ଆମର ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସ୍ପିଚ୍। ଆଉ ଆମର এই ପିଆଜେଟ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସ୍ପିଚ୍କୁ ଇଗୋସେଣ୍ଟ୍ରିକ୍ ସ୍ପିଚ୍ କହିଥିଲେ। এইটা ବହୁତ ইম্পর্টেন্ট, পরীক্ষার কোশ্চেন আসে যে আমার পিয়াজেট প্রাইভেট স্পিচ্কু কোণ কইଥିଲେ? ইগোসেন্ট্রিক স্পিচ কইଥିଲେ। দেন আসিলা আমার সাইলেন্ট ইনর স্পিচ, ଯେଉଁଟା କି ଗୋଟେ ପିଲା ପାଖରେ ଆମର 7 ବର୍ଷରୁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇଥାଏ। ଆଉ ଆମର এই ସାଇଲେଣ୍ଟ ଇନର ସ୍ପିଚ୍ କ'ଣ? ଯେଉଁଟା ତୁମେ ମନରେ କଥା ହୁଅ। ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ତୁମେ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ମନରେ ଗାଳି ଦେବ, ଏଇଟା କ'ଣ ହେବ ନା ଆମର ସାଇଲେଣ୍ଟ ଇନର ସ୍ପିଚ୍ ହେବ। ତ ଆମର ଭାଇଗର୍ସ୍କି 3 ପ୍ରକାର ସ୍ପିଚ୍ ଦେଇଥିଲେ। ଗୋଟେ ହେଲା ଆମର ସୋସିଆଲ ସ୍ପିଚ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଆମର ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସ୍ପିଚ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଆମର ସାଇଲେଣ୍ଟ ଇନର ସ୍ପିଚ୍। ଆଉ ଆମର ପିଆଜେଟ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସ୍ପିଚ୍କୁ ଇଗୋସେଣ୍ଟ୍ରିକ୍ ସ୍ପିଚ୍ କହିଥିଲେ। ବୁଝିହେଲା? ଆଉ ଆମର এই ଭାଇଗର୍ସ୍କି ଇମିଟେଟିଭ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ, ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନାଲ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଉ କୋଲାବୋରେଟିଭ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ। ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିବା ଇମିଟେଟିଭ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ କ'ଣ। ଇମିଟେଟିଭ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ମାନେ ଗୋଟେ ପିଲା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଶିଖେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନକଲ କରି ଶିଖେ, ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ଇମିଟେଟିଭ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ। ତାପରେ ଆସିଲା ଆମର ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନାଲ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ। ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନାଲ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ପିଲା ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ତଥ୍ୟକୁ ମନେ ରଖେ ଆଉ ନିଜର ଡେଲି ଲାଇଫ୍ରେ ୟୁଜ୍ କରେ, ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନାଲ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ। ତାପରେ ଆସିଲା ଆମର କୋଲାବୋରେଟିଭ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ। କୋଲାବୋରେଟିଭ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ପିଲା ଅନ୍ୟ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ମିଶି କିମ୍ବା ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସହ ମିଶି ବିଭିନ୍ନ ନୂଆ କଥା ଶିଖେ, ଏଇଟା ହେଲା ଆମର କୋଲାବୋରେଟିଭ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ। ତ ଆମର ଭାଇଗର୍ସ୍କି ବିଷୟରେ ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ଆମର ରହିଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଟିଚିଂ ମେଥଡ଼ ବିଷୟରେ ଦେଖିବା। ତ ଆମର ପ୍ରଥମ ମେଥଡ଼ ହେଲା ଲେକ୍ଚର ମେଥଡ଼। ଲେକ୍ଚର ମେଥଡ଼ରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷକ ଆମର କ୍ଲାସରୁମ୍କୁ ଆସିବେ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟକୁ ଆମର ଗାଇ ଦେଇ ଚାଲିଯିବେ, ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ଲେକ୍ଚର ମେଥଡ଼। ଆଉ ଆମର এই ଲେକ୍ଚର ମେଥଡ଼ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ଓଲ୍ଡେଷ୍ଟ ଆଉ ଟ୍ରାଡିସନାଲ୍ ମେଥଡ଼। ଆଉ ଆମର এই ଲେକ୍ଚର ମେଥଡ଼କୁ ଚକ୍ ଟକ୍ ମେଥଡ଼ କୁହାଯାଏ। କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଚକ୍ ଟକ୍ ମେଥଡ଼ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଆମର এই ଲେକ୍ଚର ମେଥଡ଼ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଟିଚର ସେଣ୍ଟ୍ରିକ୍ ମେଥଡ଼, ମାନେ ଶିକ୍ଷକ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ପନ୍ଥା। ଆଉ ଆମର এই ଲେକ୍ଚର ମେଥଡ଼ ପେସିଭ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂକୁ ପ୍ରମୋଟ୍ କରେ। କ'ଣ କରେ? ପେସିଭ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂକୁ ପ୍ରମୋଟ୍ କରେ। କାହିଁକି ନା ଲେକ୍ଚର ମେଥଡ଼ରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନେ ଆମର ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ଚୁପଚାପ ଥାନ୍ତି, ଶିକ୍ଷକ ଯାହା କହନ୍ତି ଭକୁଆ ଭଳିଆ ଶୁଣନ୍ତି, ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ଲେକ୍ଚର ମେଥଡ଼। ଆଉ ଆମର এই ଲେକ୍ଚର ମେଥଡ଼ କେଉଁଠି ୟୁଜଫୁଲ୍ ହୁଏ ନା ଯେଉଁଠି ଆମର ଲାର୍ଜାର ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ଥାନ୍ତି, ମାନେ ବହୁତ ସାରା ପିଲା ଥାନ୍ତି, ସେଇଠି ଆମର এই ଲେକ୍ଚର ମେଥଡ଼ଟା ବହୁତ ୟୁଜଫୁଲ୍ ହେଇଥାଏ। ବୁଝିହେଲା? ତ ଆମର ଲେକ୍ଚର ମେଥଡ଼କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ଆମର ଚକ୍ ଟକ୍ ମେଥଡ଼ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଲେକ୍ଚର ମେଥଡ଼ ହେଉଛି ଆମର ସବୁଠୁ ଓଲ୍ଡେଷ୍ଟ ଆଉ ଟ୍ରାଡିସନାଲ୍ ମେଥଡ଼। ଦେନ୍ ଆସିଲା ଆମର ଡିସ୍କସନ୍ ମେଥଡ଼। ଡିସ୍କସନ୍ ମେଥଡ଼ରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଆମର ଶିକ୍ଷକ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହ ମିଶି ଗୋଟେ ବିଷୟକୁ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ପିଲାମାନେ ଆମର ଆକ୍ଟିଭ୍ ପାର୍ଟିସିପେସନ୍ କରନ୍ତି, ମାନେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସକ୍ରିୟ ହୋଇ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଆଉ ଆମର এই ଡିସ୍କସନ୍ ମେଥଡ଼ କ୍ରିଟିକାଲ୍ ଥିଙ୍କିଂ ଆଉ କୋଲାବୋରେଟିଭ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂକୁ ପ୍ରମୋଟ୍ କରେ। କୋଲାବୋରେଟିଭ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ କ'ଣ ନା ପିଲାମାନେ ଦଳରେ ମିଶି ଗୋଟେ ବିଷୟକୁ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି, ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ କରନ୍ତି, ଏଇଟା ହେଲା ଆମର କୋଲାବୋରେଟିଭ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ, ମାନେ ଗ୍ରୁପ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ। ଆଉ ଆମର এই ଡିସ୍କସନ୍ ମେଥଡ଼ରେ ଟିଚର ଆମର ଓପେନ୍ ଏଣ୍ଡେଡ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ନିଜର ଓପିନିଅନ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ଆଉ କ୍ଲାସ୍ଟା ଆମର ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟିଭ୍ ଆଉ ଏନଗେଜିଂ ରହେ। ବୁଝିହେଲା? ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ଡିସ୍କସନ୍ ମେଥଡ଼। ତ ଆମର ଡିସ୍କସନ୍ ମେଥଡ଼ରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଶିକ୍ଷକ ଆଉ ପିଲାମାନେ ମିଶିକରି ଗୋଟେ ବିଷୟକୁ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି। ଦେନ୍ ଆସିଲା ଆମର ଡେମନଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ମେଥଡ଼। ଡେମନଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ମେଥଡ଼ରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଆମର ଶିକ୍ଷକ ବିଷୟକୁ ଚାର୍ଟ, ମଡ଼େଲ୍, ଭିଡ଼ିଓ, ପିକ୍ଚର ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖେଇକି ବୁଝାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ବଡ଼ ବଡ଼ ଡାଉଟ୍ ଆମର ପୁରା କ୍ଲିଅର୍ ହେଇଯାଏ, ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ଡେମନଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ମେଥଡ଼। ଦେନ୍ ଆମର ନେକ୍ସଟ ମେଥଡ଼ ହେଲା ଷ୍ଟୋରି ଟେଲିଂ ମେଥଡ଼। ଷ୍ଟୋରି ଟେଲିଂ ମେଥଡ଼ରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିଷୟକୁ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କନସେପ୍ଟକୁ ଗପ ମାଧ୍ୟମରେ ବୁଝାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ପିଲାମାନେ ଆମର ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତି।
आउ आमर ये स्टोरी टेलिंग मेथड गोटे पिलार इमाजिनेशन शक्ति को बढ़ाई थाए कौन करें इमाजिनेशन शक्ति को बढ़ाई थाए। देन आमर नेक्स्ट मेथड है प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड जहाँ को ओडिया रे आमर समस्या समाधान पद्धति कहुए। आउ आमर ये प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड रे कौन करा जाए ना गोटे पिला को रियल लाइफ प्रॉब्लम दिया जाए आउ से प्रॉब्लम को सॉल्व करबा पई कहुए जहाँ फल तार कौन हेबो ना आमर क्रिटिकल थिंकिंग ए जिनसटा तार डेवलपमेंट हेबो। आउ आमर ये प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड गोटे पिलार लॉजिकल रीजनिंग ए कैपेसिटी रे डेवलपमेंट करिथाय। तबे प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड कौन ना आमर प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड रे गोटे पिला को रियल लाइफ प्रॉब्लम दिया जाए आउ से प्रॉब्लम को सॉल्व करबा पई कहुए बुझिहेला। देन आम देखा रोल प्ले मेथड। रोल प्ले मेथड रे कौन हुए ना आमर शिक्षक एक्टिंग करी अभिनय करी विभिन्न विषय को बुझाती किंबा पिला माने निजे एक्टिंग करी विभिन्न विषय को बुझाती एटा है आमर रोल प्ले मेथड। आउ आमर रोल प्ले मेथड एक्सपीरियंशियल लर्निंग को प्रमोट करे माने अभिज्ञता विशिष्ट शिक्षण को आमर प्रमोट करे। रोल प्ले मेथड पिला मानक मध्य एम्पाथी कम्युनिकेशन आउ डिसीजन मेकिंग स्किल को मध्य डेवलपमेंट करे। तेबे आमर रोल प्ले मेथड कौन ना आमर रोल प्ले मेथड रे गोटे शिक्षक एक्टिंग करी बा पिला माने निजे एक्टिंग करी विभिन्न जिनिस को शिखती। देन आम देखा ब्रेन स्ट्रॉमिंग मेथड। ब्रेन स्ट्रॉमिंग मेथड रे कौन हुए ना गोटे शिक्षक पिला मानक आमर किसी प्रॉब्लम दियंती आ से प्रॉब्लम रो मल्टीपल सॉल्यूशन बाहर करबा पई कहंती। फॉर एग्जांपल गोटे शिक्षक आमर एई प्रॉब्लम रे देले आ एई प्रॉब्लम रो सॉल्यूशन बाहर करबा पई पिला मानक कहिबे तापर पिला माने कोन करिवे ना एई प्रॉब्लम रो कोन कोन सॉल्यूशन हे परिबो से सॉल्यूशन गुडा को बाहर करिवे आ एई सॉल्यूशन गुडा मध्यरु कोउ सॉल्यूशन टा सबटु बेस्ट हेबो ताकू बाछिबे एइडा हला आमर ब्रेन स्ट्रॉमिंग। आउ आमर एई ब्रेन स्ट्रॉमिंग पिला मानक मध्यरे क्रिएटिविटी को बढ़ाए कोन करे क्रिएटिविटी को बढ़ाए। एटा परीक्षा रे क्वेश्चन आसीबो जे आमर को मेथड पिला मानक मध्यरे क्रिएटिविटी को डेवलपमेंट करे ब्रेन स्ट्रॉमिंग मेथड बुझिहेला। देन आम देखा क्वेश्चन आंसर मेथड। तो आमर क्वेश्चन आंसर मेथड कौन ना आमर क्वेश्चन आंसर मेथड रे पिला मानक आमर विभिन्न प्रकार प्रश्न पचरा जाए आ से प्रश्न रो उत्तर देबा पई कहआ जाए एटा हला आमर क्वेश्चन आंसर मेथड। आउ आमर ई सोक्रेटिस को फादर ऑफ क्वेश्चन आंसर मेथड कहआ जाए। सोक्रेटिस विश्वास करुले जे आमर नॉलेज एक्जिस्टेड इन द स्पिरिट ऑफ ह्यूमन्स तो मनीषर आत्मा रे आमर ज्ञान बास करे एई जिनसटा आमर सोक्रेटिस विश्वास करुले। सोक्रेटिस कहते जे मनीषर आत्मारू ए ज्ञान को आमे केमिति बाहर करि परिबा ना आमे क्वेश्चनिंग माध्यम रे बाहर करि परिबा माने प्रश्न पचारि आमे ता आत्मारू ज्ञान को बाहर करि परिबा एटा आमर सोक्रेटिस कहते। आउ सोक्रेटिस कहते जे पिला माननकु प्रश्न माध्यम रे नुआ शिक्षा देबा उचित। आउ आमर ए क्वेश्चनिंग माने प्रश्न पचारिबा द्वारा कौन हुए ना पिला मानक मध्य गोटे क्यूरियोसिटी जागृत हुए माने कौतूहल जागृत हुए। आउ आमर ए क्वेश्चनिंग पिला मानक मध्य गोटे कॉम्प्रिहेंशन पावर माने बुझीबार शक्ति बढ़ाई थाए। आउ आमर ये क्वेश्चनिंग क्लास रे डिसिप्लिन रखिबारे सहायता करे। तुमे देखिथिबो क्लास रे जे बदमाशी करथुबो ताकू जदि आमे गोटे क्वेश्चन पचारिबा तेबे से आमर चुप हो जाए तेबे क्वेश्चनिंग कोन करे ना आमर क्लास रे डिसिप्लिन रखिबारे सहायता करे। तेबे आमर क्वेश्चन आंसर मेथड कोन ना आमर क्वेश्चन आंसर मेथड रे पिला मानकु क्वेश्चन माध्यम रे विभिन्न प्रकार शिक्षा दिया जाए एटा हला आमर क्वेश्चन आंसर मेथड। देन आम देखा इंडक्टिव मेथड। इंडक्टिव मेथड रे कौन हुए ना आगे आमर एग्जांपल दिया जाए आउ ये एग्जांपल आमर कनक्लूजन रे पहुंचा जाए। फॉर एग्जांपल गोटे पिला को आमर पढ़ेबार अछि जे त्रिभुजर तीन कोणर परिमाण समष्टि है 180 डिग्री। तेबे आम इंडक्टिव मेथड रे पिला को केमिति पढ़ेबा ना पिला को आगे कहबा जे तुमे विभिन्न प्रकार त्रिभुज अंकन करो। तेबे पिला कोन करिवो ना विभिन्न प्रकार त्रिभुज अंकन करिवो। तापर आम पिला को कहबा जे तुमे त्रिभुजर तीन कोण को मापो आउ मापिकी मिसाओ। तो पिला कोन करिवो ना ये त्रिभुज नेबो ए त्रिभुजर तीन कोण को मापिबो आ मापिकी मिसेइबो। सेमिति ए त्रिभुज नेबो ए त्रिभुजर तीन कोण को मापिबो आ मापिकी मिसेइबो। सेमिति ए त्रिभुजटा नेबो ए त्रिभुजर सब कोण को मापिबो आ मापिकी मिसेइबो। आ लास्ट पिला देखिबो जे सब त्रिभुजर तीन कोणर परिमाण समष्टि केते हेबो ना हमर 180 डिग्री। तापर पिला लास्ट कहबो जे हमर त्रिभुजर तीन कोणर परिमाण समष्टि होउची हमर 180 डिग्री। एटा हला हमर इंडक्टिव मेथड। आउ हमर इंडक्टिव मेथड एग्जांपल टू रूल आड को जाय। एटा मन रखिबो परीक्षा रे क्वेश्चन आसी पारे जे हमर एग्जांपल टू रूल आड को मेथड जाए इंडक्टिव मेथड जाए। आउ हमर इंडक्टिव मेथड पार्टिकुलर रु जनरल आड को जाए कंक्रीट रु एब्स्ट्रैक्ट आड को जाए नॉन रु अननोन आड को जाए। एगुडा मन रखिबो परीक्षा रे क्वेश्चन आसीबो जे पार्टिकुलर रु जनरल को मेथड जाए इंडक्टिव मेथड जाए। सेमिति कंक्रीट रु एब्स्ट्रैक्ट को मेथड जाए इंडक्टिव मेथड जाए। सेमिति नॉन टू अननोन को मेथड जाए ना हमर इंडक्टिव मेथड जाए। एगुडा मन रखिबो एगुडा तारो मैक्सिम्स एगुडा परीक्षा रे क्वेश्चन आसे बुझियला। डिडक्टिव मेथड। डिडक्टिव मेथड होउछ हमर इंडक्टिव मेथड रो उल्टा। इंडक्टिव मेथड रे कोन होतिला ना हमें एग्जांपल रूल को जाउतिले तेनु डिडक्टिव मेथड रे कोन हबो ना हमें रूल एग्जांपल को जिबा आगे हमर कोन करा जिवो ना आगे रूल दिया जिवो माने फार्मूला दिया जिवो तापर हमर एग्जांपल दिया जिवो। फॉर एग्जांपल आगे आमे कोन करबा ना गोटे त्रिभुजर तीन कोणर परिमाण समष्टि 180 डिग्री बोली कहबा तापर पिला को प्रमाण कर देखैबा केमिति ना गोटे आगे त्रिभुज अंकन करबा त्रिभुज अंकन कला परे तीन कोण को मापिबा तीन कोण को मापी के आमे मिसेइबा
तापर आम देखा जे त्रिभुजर तीन कोणर परिमाण समष्टि केते ना 180 डिग्री। तेणु आम डिडक्टिव मेथड रे कौन करा जाए ना आगे आम रूल दि जाए तापर आम एग्जांपल दि जाए। आउ आमर ये डिडक्टिव मेथड मैक्सिम्स है जेनेराल टू पार्टिकुलर, एब्स्ट्राक्ट टू कंक्रीट, आउ अननोन टू नन जोटा लिखाई आउ गोटे अच्छी से आमर अननोन टू नन। यही सब जिन तुम मन रख। तो आज वीडियो आम एति डिस्कसन करवा। थैंक्स फॉर वाचिंग। जय जगन्नाथ।